आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के शहर गांधीनगर में आज डिजिटल इंडिया वीक 2022 का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम आंध्र प्रदेश में मुजाहिदे आजादी अल्लूरी सीताराम राजू के 125वें यौम पैदाइश की एक साला तकरीबात का आगाज करेंगे। एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली सरकार महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में आज अपनी अक्सरियत साबित करेगी। कॉमर्स व सनत के वजीर पीयूष गोयल नई दिल्ली में रियासतों की स्टार्टअप से मुताल्लिक दर्जाबंदी 2021 का ऐलान करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में इमदाद बाहमी के इदारों के 100वें बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीब में शिरकत करेंगे। मणिपुर में जमीनी तोदे खिसकने के हादसे में मरने वालों की तादाद 42 तक जा पहुंची है। बचाव कार्रवाई जारी है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में 5वें टेस्ट के चौथे दिन भारत इंग्लैंड पर 257 रन से सबकत लिए हुए है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के शहर गांधीनगर में आज डिजिटल इंडिया हफ्ता 2022 का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के दौरान जनाब मोदी डिजिटल कसीर इक़दामात का आगाज करेंगे, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी तक रसाई में इजाफा, जिंदगी में मजीद आसानी को यकीनी बनाने के लिए खिदमत की फराहमी में रुकावटों को दूर करना और स्टार्टअप को फरोग देना है। डिजिटल इंडिया हफ्ते का मौजू है नए भारत की टेक्नोलॉजी की रफ्तार को तेज बनाना। एक रिपोर्ट। इस मौके पर वजीर आजम डिजिटल इंडिया भाषणी का आगाज करेंगे। इससे आवाज पर मबनी रसाई और भारतीय जुबानों में मवाद की तश्कील में मदद समेत भारतीय जुबानों में इंटरनेट और डिजिटल खिदमत तक बआसानी रसाई हासिल हो सकेगी। जनाब मोदी भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्टार्टअप को कामयाब बनाने, दरियाफ्त, मुआवनियत और तरक्की के लिए एक नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया जेनेसिस की भी शुरुआत करेंगे। इस स्कीम के लिए कुल 750 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। खबरनामे के लिए अनीता की रिपोर्ट। आकाशवाणी दिल्ली से तकरीब की सरगर्मियां आज दोपहर 4:55 से रवा नश्र की जाएंगी। ये नशरियात FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनलों पर दस्तयाब होंगी। रवा नशरिये की वजह से दोपहर 4:30 बजे नश्र होने वाला परिक्रमा प्रोग्राम महज 25 मिनट का होगा। वजीर-ए-आजम मोदी आंध्र प्रदेश में आज भीमवरम के मकाम पर मुजाहिदे आजादी अल्लूरी सीताराम राजू के 125वें यौम पैदाइश पर एक साल तक जारी रहने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। वजीर-ए-आजम अल्लूरी सीताराम राजू के 30 फुट ऊंचे कांसे के मुजस्समे की नकाबकुशाई करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर हुकूमत मुजाहिदीन आजादी के ताउन को तस्लीम करने और मुल्क भर के अवाम को उनसे वाकिफ कराने की पाबंद है। आकाशवाणी इस तकरीब की सरगर्मियों को आज दिन में 11 बजे से रवा नश्र करेगा। ये नशरियात आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनलों पर दस्तयाब होंगी। अल्लूरी सीताराम राजू की पैदाइश 4 जुलाई 1897 में हुई थी और उन्हें बरतानवी हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए याद किया जाता है। उन्होंने मशरिकी घाट इलाके में कबायली समाज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया था। उन्होंने रंपा बगावत की क़यादत की थी, जिसका आगाज 1922 में हुआ था। हुकूमत ने एक साला तकरीबात के हिस्से के तौर पर बहुत से इक़दामात का मंसूबा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 रोजा मीटिंग कल हैदराबाद में मुनक़िद हुई। तेलंगाना में सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड से तेलंगाना के अवाम से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने जोर देकर कहा कि तेलंगाना की हमजहत तरक्की मरकजी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीते 8 वर्षों में हमने हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। देशवासियों का जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। जनाब मोदी ने डबल इंजन की सरकार से जोर देकर कहा कि वो तेज रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाए और जिंदगी में मजीद आसानी लाए। उन्होंने कहा कि कई रियासतों में ये बात साबित हो चुकी है कि डबल इंजन सरकार बेहतर खिदमत अंजाम दे सकती है।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। हमें सबको पॉजिटिविटी से जोड़ना है, सबको विकास से जोड़ना है। तेलंगाना के विकास की गति को हमें और तेज करना है। सबका प्रयास से ही हम तेलंगाना को विकास के नए शिखर पर ले जा सकते हैं। इस बात का जिक्र करते हुए कि हुकूमत तरक्की की रफ्तार तेज करना चाहती है, वजीर आजम ने कहा कि तेलंगाना के अवाम अब बीजेपी पर मजीद एतमाद का इजहार कर रहे हैं। मुख्तलिफ समाजी शोबों में एनडीए हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने यकीन दिलाया कि हर एक गांव और शहर को सड़क से जोड़ा जाएगा और एक इलाकाई रिंग रोड जल्द ही हकीकत की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में खवातीन की सेहत में हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात की वजह से बेहतरी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के पहले दिन इक़्तिसादी तरीक़ेकार पर बातचीत की, दूसरे रोज सियासी तरीक़ेकार पर बातचीत की गई। वजीर दाखिला अमित शाह ने करारदाद पेश की और इसे इत्तेफाक़ी राय से मंजूर कर दिया गया। करारदाद में कहा गया है कि कांग्रेस खानदानी सियासत में यकीन रखती है, जबकि बीजेपी इसे एक खिदमत समझती है। करारदाद में वजीर आजम को सराहा गया कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को पार्टी के सदारती उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया। करारदाद में वजीर आजम को दफा 370 के खात्मे, गरीबों से मुताल्लिक स्कीमों पर अमल दरामद और अग्निपथ जैसी स्कीमें शुरू करने पर भी सराहा गया। मीटिंग में तकरीबन 350 मंदूबीन ने शिरकत की, जिनमें तकरीबन 20 रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ हुकूमत अपनी दूसरी मुद्दत के 100 दिन मुकम्मल कर रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज गुज़श्ता 100 दिन की हुकूमत की हुसूलियाबियों से अवाम को वाकिफ कराने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेंगे। महकमा जाती वज़रा की जानिब से भी अवाम के सामने रियासती हुकूमत की हुसूलियाबियों को पेश किया जाएगा। 100 दिन की पेशरफ्त पर एक रिपोर्ट के साथ साथ अगले 6 माह के लिए तय किए गए मकासद के बारे में भी मालूमात फराहम की जाएगी। योगी हुकूमत ने 25 मार्च को दूसरी मुद्दत के लिए ओहदे का हलफ लिया था और आज इसकी दूसरी मुद्दत के 100 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के मुनहरिफ लीडर एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली नई तश्कीलशुदा हुकूमत आज कानून साज असेंबली में अक्सरियत की आजमाइश का सामना करेगी। आज ही कानून साज असेंबली के 2 रोज़ा खुसूसी इजलास का आखिरी दिन भी है। एक रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली नई तश्कीलशुदा हुकूमत के लिए आज का दिन निहायत अहम रहेगा, क्योंकि इस हुकूमत को आज कानून साज असेंबली में अक्सरियत की आजमाइश का सामना करना होगा। हालांकि शिंदे हुकूमत ने कल स्पीकर के इंतखाब में महाविकास अघाड़ी को शिकस्त देकर अक्सरियत साबित करने का नाम निहाद सेमीफाइनल पहले ही जीत लिया था। बीजेपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने 164 वोट हासिल करके इंतखाब में कामयाबी हासिल की थी, जबकि उम्मीदवार रंजन सालवी को महज 107 वोट ही हासिल हुए थे। इस तरह शिंदे हुकूमत को अपनी अक्सरियत करने की राह हमवार हो गई है। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस इस एतमाद का पहले ही इजहार कर चुके हैं कि उन्हें जबरदस्त अक्सरियत के साथ फ्लोर टेस्ट में कामयाबी हासिल होगी। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट। कॉमर्स व सनत के वजीर पीयूष गोयल नई दिल्ली में आज रियासतों की स्टार्टअप से मुताल्लिक दर्जाबंदी का ऐलान करेंगे। सनत और घरेलू तिजारत की तरक्की के महकमे ने रियासतों की स्टार्टअप से मुताल्लिक तीसरी दर्जाबंदी की थी, जिसका मकसद मुकाबला जाती और इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को फरोग देना है। इस अमल में कुल 24 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 7 इलाकों ने शिरकत की। 2016 में ऐसी महज 4 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके थे जिनके यहां स्टार्टअप से मुताल्लिक पॉलिसियां मौजूद थीं, लेकिन अब इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की तादाद 30 हो गई है जिनके यहां स्टार्टअप से मुताल्लिक पॉलिसियां मौजूद हैं। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में आज इमदाद बाहमी के इदारों के 100वें बैनुल-अक़वामी दिन की तक़रीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। इस दिन का मौजू है इमदाद बाहमी के इदारे एक बेहतर दुनिया की तामीर करते हैं। एक बेहतर दुनिया की तश्कील में आत्मनिर्भर भारत की अहमियत को उजागर करते हुए इमदाद बाहमी की वजारत और भारत की इमदाद बाहमी से मुताल्लिक कौमी यूनियन इस उन्वान के तहत ये तक़रीब मुनक़िद कर रही है। आत्मनिर्भर भारत का बुनियादी तसव्वुर और मुस्तक़बिल का खाका भारतीय मईशत की खुद पायदारी तरक्की पर
مبنی ہے اور بھارت کا امداد باہمی کا طریقہ کار حکومت کی اس توجہ کے مطابق ہے کہ آتم نربھر بھارت کی تعمیر کی جائے۔ بھارت میں امداد باہمی کی تحریک دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے۔ فی الحال بھارت میں امداد باہمی کے اداروں کی تعداد 8.5 لاکھ سے زیادہ ہے، جس میں 90% گاؤں شامل ہیں۔ منی پور کے نونے ضلع میں زمینی تودے کھسکنے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 42 تک جا پہنچی ہے، کیونکہ کل ایک 2 سالہ بچے سمیت 8 لاشیں برآمد کی گئیں۔ اسی دوران مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر سبھاش سرکار اور دیگر نے زمینی تودے کھسکنے کے علاقوں کا دورہ کیا اور بچاؤ کارروائی کا جائزہ لیا۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سبھاش سرکار نے کہا کہ مرکزی حکومت نے زمینی تودے کھسکنے کے اس حادثے کو بڑی سنجیدگی سے لیا ہے اور وہ راحت کارروائیوں کے سلسلے میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اس حادثے میں زخمی ہونے والے سبھی لوگوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ شری امرناتھ شرائن بورڈ نے ان عقیدت مندوں کے لیے آن لائن پوجا، ہون اور پرساد خدمات کا اعلان کیا ہے جو اس سال ہمالیہ کی پہاڑیوں میں واقع مقدس گپھا کے درشن نہیں کر سکتے۔ شرائن بورڈ نے کہا ہے کہ اس کی ویب سائٹ www.shrineamarnathjishrine.com یا اس کی موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے آن لائن خدمات کو بک کیا جا سکتا ہے جو گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ شرائن بورڈ کے CEO نتیشور کمار نے بتایا کہ پوجا اور ہون عقیدت مندوں کے نام پر پجاریوں کے ذریعے ادا کی جائے گی یا وہ اس میں آن لائن شرکت کر سکتے ہیں۔ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کی طرف سے ہم نے ایک ورچوئل پوجا ہون کی ویوستھا شروع کی ہے۔ اس میں جو بھکت گण بابا کے درشن کرنے کے لیے یاترا کرنے نہیں آ پا رہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن سروسز میں جو آپشن ہے اس میں ورچوئل پوجا، اس کے ساتھ پرساد 5 گرام کے سکے یا 10 گرام کے سکے یا ہون کے لیے آپشن ہے، اس میں سے اپنی سویدھا کے انوسار، اچھا کے انوسار بکنگ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ورچوئل پوجا کے لیے آپ کو 1100 روپے دے کے بک کر سکتے ہیں۔ اسی پرکار اگر آپ ہون کرنا چاہتے ہیں تو 5100 روپے دے کے آپ بکنگ کر سکتے ہیں۔ برمنگھم میں ایڈبسٹن کے مقام پر بھارت کے ساتھ 5ویں اور آخری ٹیسٹ میچ کے کل چوتھے دن بھارت نے چتیشور پجارا کے 50 رن کی بدولت انگلینڈ پر 257 رن کی سبقت حاصل کر لی۔ اس سے پہلے بھارت نے انگلینڈ کی پوری ٹیم کو 284 رن پر آؤٹ کر کے 132 رن کی سبقت حاصل کر لی تھی۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے حیدرآباد میں منعقد بی جے پی کی قومی مجلس عاملہ کی میٹنگ اختتام پذیر ہونے اور اس موقع پر دیے گئے وزیر اعظم اور دیگر وزراء کے بیانوں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم کے اس بیان کو کہ سردار پٹیل نے حیدرآباد میں ایک بھارت کی بنیاد رکھی تھی سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر اعظم کا بی جے پی لیڈروں کو پسماندہ مسلمانوں کے لیے کام کرنے کا مشورہ دیے جانے کے بیان کو نمایاں کیا ہے، جبکہ دیگر کئی اخباروں نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ جلی سرخیوں میں جگہ دی ہے کہ بھارت وشو گرو بن جائے گا۔ ذات پات، کنبہ پروری اور خوشامد، سیاست میں بڑی لعنت، جناب امت شاہ نے پارٹی کی قومی ایگزیکٹو میٹنگ سے خطاب کیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور دیگر کئی اخباروں میں یہ خبر نمایاں ہے کہ بی جے پی کے راہل نارویکر مہاراشٹر اسمبلی کے اسپیکر منتخب۔ ملاپ کی ایک سرخی ہے کہ بھارت اور پاکستان نے اپنی جیلوں میں بند ایک دوسرے کے قیدیوں کی تازہ ترین فہرست کا 1 جولائی کو تبادلہ کیا۔ اسی اخبار کی ایک ذیلی سرخی ہے کہ پاکستان کے بلوچستان میں بس کے کھائی میں گرنے سے 19 افراد ہلاک۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی گجرات کے شہر گاندھی نگر میں آج ڈیجیٹل انڈیا ویک 2022 کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم آندھرا پردیش میں مجاہد آزادی الوری سیتارمن راجو کے 125ویں یوم پیدائش کی 1 سالہ تقریبات کا آغاز کریں گے۔ ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی سرکار مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی میں آج اپنی اکثریت ثابت کرے گی۔ کامرس و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نئی دلی میں ریاستوں کی اسٹارٹ اپ سے متعلق درجہ بندی 2021 کا اعلان کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نئی دلی میں امداد باہمی کے اداروں کے 100ویں بین الاقوامی دن کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اور کرکٹ میں برمنگھم میں 5ویں ٹیسٹ کے چوتھے دن بھارت انگلینڈ پر 257 رن سے سبقت لیے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔